Good evening, everyone. First term and common difference of the AP are 6 and 3 respectively. Find S27. Calculate S27. Okay, सर आप न्यू हो, नो इशू बेटा. एपी का हम बहुत सारा पार्ट पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे सम बेस्ड क्वेश्चन. If the first term and the common difference of the AP are 6 and 3, then find the value of S27. हेलो सिमरन, गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग. बिल्कुल मैं स्टार्ट ही करते जा रहा हूं. हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करते हुए कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है S27. मैं लिख देता हूं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S27. हमारा एसएन का फॉर्मूला है, एसएन का एसएन इज इक्वल n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज. कैलकुलेटेड. What is the value of S27? Do it fast. What is the value of S27? Here we are using the sum formula. Sum वाला formula हम use कर रहे हैं. If first term and common difference are 6 and 3, then what is the value of S27? हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, T1 गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है. आपको कैलकुलेट करना है S27. यस सिमरन, क्या होगा? सभी लोग न्यू है क्या? यस एवरीवन. राइट. क्या होगा श्रेयांश? पायल, क्या होगा बेटा आंसर? पीयूष? यस बेटा, यू कैन स्पीक. आप बोल सकते हो. एनी डाउट? देखो हम ट्राई करते हैं. हाँ बेटा बोलो. 90. 90. ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं. नाउ आपको कैलकुलेट करना S27. एस एन के प्लेस पर 27. 27 अपॉन 2 ब्रैकेट इन ब्रैकेट 2a. ए दैट मीन्स आपको गिवन है 6 प्लस n हमारा 27 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 3. क्लियर? तो 27 अपॉन 2 कैलकुलेट करते हैं. 6 2 होगा हमारा. हेलो एवरीवन. हेलो बेटा. हेलो साक्षी. अभी ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राई करो. 6 2 12 प्लस 27 माइनस 1 क्या होगा? 26 इंटू 3. ठीक. नाउ S27 इज इक्वल 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट. यहां पर आई थिंक 12 प्लस 26 इंटू 3. एक और चेक कर लेते हैं. ओके, कैलकुलेटेड. 27 अपॉन 2 इंटू 12 प्लस 3 6 18 रिमेनिंग 1 3 2 6 प्लस 1 7 78. 27 अपॉन 2 इंटू क्या होगा सम इसका? 90. नाउ 2 1 जा 2 45 जा. इसका मल्टीप्लाई करना है बेटा. 90 कैसे आएगा? 27 और 45 का मल्टीप्लाई करो. आपको सम कैलकुलेट करना है. सम आपको कैलकुलेट करना है. सम एन नहीं कैलकुलेट करना है. आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ द एपी. सम ऑफ द एपी. यस एवरीवन, एनी डाउट? हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ द एपी.
एंड द सम ऑफ द एपी फॉर्मूला क्या हमारा, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू इन ब्रैकेट टू ए, और यू कैन से टू टी वन प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। वेरी इजी। यस और नो यदि समझ में नहीं आए तो नो लिख सकते हो, बोल सकते हो, नो इशू। हम कैलकुलेट कर रहे हैं एस एन दैट मीन सम ऑफ द एपी, नॉट नॉट एनी टर्म, हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ द एपी। मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 1215 है ना, 1200, 1215, 1215। यस, वेरी गुड भाग्यश्री, आचल, श्रेयांश, सिक, एनी डाउट एनीवन, पूछ सकते हैं आप लोग, एनी डाउट। चलो, 90 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारा, 1215, 1215। ट्राई नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ 123 even natural number. Find the sum of 123 even natural number. आपको नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है 123, बट वो क्या होना चाहिए हमारा, इवन होना चाहिए, इवन नंबर। आपको सम कैलकुलेट करना है S23, नॉट S123 कैलकुलेट करना है, S123 ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर देना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है हमारा, फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजी वे में इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बना सकते हो। सबसे पहले हमें ये देखना होगा एपी क्या होगा। एपी क्या होगा हमारा, 2 4 6 8 डैश 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 एंड सो ऑन। इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर दैट मीन्स हमारे जो 2 से डिवाइड हो जाए। इवन दैट मीन्स ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल है। क्लियर, ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल है। 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्लियर नाउ, यस 10 10 10। नाउ एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम भी देखे थे, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हेलो नम्रता, हेलो दीपाली, क्वेश्चन करना है बेटा, क्वेश्चन। S123 इज इक्वल 123 अपॉन टू इंटू 2a, ए का वैल्यू गिवन है 2, एन हमारा 123 माइनस वन, और डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2, 4 माइनस 2, डी का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। वैष्णवी फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कर लो पहले, नो इशू, दिखाता हूं मैं। कैलकुलेटेड, पूर्वा कोई इशू नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है अभी, बस मैंने सेकंड ही क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ द एपी। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, हम एन का कोई भी टर्म कैलकुलेट कर रहे थे, अभी हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ द एपी। मिसाल मैं थोड़ी देर से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, पहले इसको कर लो। भाग्यश्री, हमारा डिफरेंस होगा 2, डिफरेंस क्या होगा बेटा हमारा 2 होगा, है ना। सेकेंड टर्म आपको दिख रहा है, इवन नंबर में हमारा डिफरेंस क्या होगा, 2 का डिफरेंस। ऑड नंबर में भी हमारा डिफरेंस क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। क्लियर, तो इन गिवन एपी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इन गिवन एपी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, 2। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, उसको सॉल्व कर लो पहले।
एस 123 इज इक्वल 123/2, 2 इंटू 2 अगर फिर से लिखते हैं हम, प्लस 123 माइनस 1/2। चेक करते हैं। 123/2 इंटू 4 प्लस 122 इंटू 2, 123/2 इंटू 4 प्लस 4 टू ज़ा, सॉरी 2 टू ज़ा 4, 4 2 कैलकुलेटेड 123/2 इंटू 248, 2 बन जा 2 बन जा 2 टू ज़ा 2 4 जा, मल्टीप्लाई इट 123 इंटू 124, क्या होगा? बहुत से अच्छे आंसर दे रहे। राहुल ने बोला हुआ है 15,252। से भी आंसर दे रहा है सेम। लेट्स सी, चेक करते हैं। 124 इंटू 123, क्या होगा आंसर? 15252। अभी जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा उसको देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। क्वेश्चन 1 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, आपको S27 कैलकुलेट करना है। टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कैलकुलेट S27। क्लियर? सेम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। 123 इवन नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है। सम का फॉर्मूला हमारा ये है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, अपन सिस्टमेटिक वे में करना है। क्लियर? यस समर्थ, एनी डाउट बेटा? ट्राई नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। यस विशाल। मैं ये फाइंड द पूछना सम चाहता ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to सर 350। मेरे सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं इस क्लास में पहली बार आया हूँ, तो क्या आपके लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है? यूट्यूब पर आपको बेटा मिल जाएंगे, हमारे नून एकेडमी पर ही, या अदरवाइज इसी ऐप पर भी मेरे प्रीवियस लेक्चर डले हुए हैं रिकॉर्डेड। ओके, थैंक यू सर। है ना? बाकी बाकी आप कंटिन्यू आओगे तो मैं कवर कराऊंगा चीजें, चिंता मत करो, ठीक है? यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, थैंक यू। Find the sum of all even number. All even number. Find the sum of all even. Do it fast. Find the sum of all even number from 1 to 350. करो सॉल्व, क्या होगा? सम ऑफ ऑल इवन नंबर 1 से लेके 350 तक के लिए इवन नंबर का सम क्या होगा? सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि हमारा n का वैल्यू क्या होगा। ओके, आर्यन प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लो, नो इश्यू। सब प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्या हमारा? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 कैलकुलेटेड। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सब लोग करना है, सभी को करना है। सम ऑफ ऑल इवन नंबर
फ्रॉम 1 to 350। अभी देखो हमारा एपी क्या बनेगा, कोई एपी बनाएगा चैट बॉक्स में? हमारा एपी क्या बनेगा, एनीवन? यस, हमारा एपी क्या बनेगा? एपी हमारा होगा 246 -350। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एन, है ना, क्योंकि हमको एन नहीं पता, एन हमें नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता। तो यूज द फॉर्मूला ऑफ टी एन या ए एन। टी एन इज इक्वल T1 प्लस n-1 इंटू डी। संजना, जब संजना आसपा, जब हम बिटवीन बोले, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन बोले, बिटवीन 1 to 350, तब हम 48 लेंगे, 348। लेकिन उसने बोला ना कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। यदि बेटा हम बिटवीन ले लें, बिटवीन, निधि, निधि ध्यान से समझना, यदि हम ले रहे हैं बिटवीन, जैसे मैं बोलूं कि फाइंड ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50, तो बिटवीन में हमारा क्या आ जाएगा, हम जो हमारा लास्ट नंबर है हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। निधि समझ में आ रहा है बेटा? निधि, आपने 348 लिखा हुआ है, आर्यन ने भी लिखा हुआ था, है ना, आसिया ने भी लिखा हुआ था। हमें हमें क्या लेना है, हमें लेना है सारे नंबर सभी। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। क्लियर? करो कैलकुलेटर, करिए कैलकुलेट। पुष्पक बोल रहा है आई थिंक 1741। चेक कर लेते हैं। नाउ 350, फाइनल आंसर 30450। ओके, 350 इज इक्वल 2 प्लस एन, हमें कैलकुलेट करना सबसे पहले तो, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। नेचुरल इवन नंबर बोल रहे हैं, तो इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस हमें से क्या होगा, 2 का होगा। अदरवाइज यू कैन राइट 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा। 1 बेटा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला इवन नंबर, तो हम सीरीज बनाएंगे बेटा इवन नंबर का। जैसे यहां पर लिखा होता 351। दिनेश, हम 348 नहीं लेंगे, मैं वही आपको समझा रहा हूं, हम लेंगे 350। इफ हम डिस्कस करेंगे बिटवीन किन्हीं भी दो डिफरेंट नंबर्स के बीच के नंबर से लेना है, तब हम वो स्टार्टिंग का लास्ट का नंबर छोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। तो देखो बेटा 1 हमारा इवन नहीं होता है तो हम 1 नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा 350 इवन होता है, इसलिए हमें क्या लेना, 350 लेना पड़ेगा। संजना, डाउट है क्या बेटा? संजना? यस सर। सर हेलो सर। हाँ, हाँ बेटा बोलो। सर जैसे इवन, हाँ संजना बोलो। सर इवन नंबर बोला है तो हम लोग 2 4 6 8 और लास्ट का 348 लेंगे ना? ना बेटा 350 भी तो इवन है बेटा हमारा, देखो 350 इवन है, 350 भी लेंगे, है ना, समझ गए ना? हाँ सर। ओके, यस यस राहुल बोलो। व्हाट हैपेंड राहुल, पूछो। Sir, 348 is also taken in the school. Who? 348? Yes, sir. देखो राहुल फिर से सुनना, फिर से ध्यान समझना। जैसे मैं बोलूं फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन, बोलता मैं क्या बोलता, बिटवीन 1 to 350, तब आपका फर्स्ट डिजिट क्या हो जाता, 2 हो जाता, समझने वाली बात है। तो लास्ट डिजिट क्या होता, 348। मैं तो बिटवीन बोलता, लेकिन मैंने क्वेश्चन ने क्या बोला, आपने हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम दैट मींस 1 से लेके 350 भी इंक्लूड करना है, 350 तक के जितने भी नंबर हमारे इवन है उनका सम चाहिए। तो पहला नंबर 2 हो जाएगा। 1 क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि 1 हमारा इवन नहीं है। तो पहला नंबर 2, सेकंड नंबर 4, थर्ड नंबर 6 और लास्ट नंबर 350।
राहुल क्लियर है? Okay, sir. Okay. यस राहुल, Okay, sir. पूछ सकते हो बेटा, नो इश्यू। Okay. क्लियर है? Thank you, sir. ओके बेटा। यस नम्रता, व्हाट हैपेंड? पूछो। सर हमारे स्कूल में भी 348 ही लिया था। ओके नम्रता, आप भी ध्यान से सुनो। आप 10 लोग भी बोलेंगे ना, तब भी मैं लास्ट टाइम क्या लूंगा, 350 ही लूंगा, क्योंकि चीजों को समझना है। देखो नम्रता, अपन को याद नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ, और आप टीचर को बोलिएगा, इसको क्रॉस चेक करें कि Yes, क्वेश्चन sir. हमारा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, फ्रॉम दैट मीन्स हमें 1 से लेके 350 तक, 1 से लेके 350 तक के नंबर हमें कैलकुलेट करना, बीच के नंबर नहीं, 1 से लेके 350 तक के नंबर कैलकुलेट करना है कि कौन कौन इवन है। तो देखो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, और 350 भी इवन है। यदि क्वेश्चन ऐसा होता बेटा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन, या फ्रॉम के प्लेस पे क्या लिखा होता, बिटवीन लिखा होता, बिटवीन। तो हम 1 को इंक्लूड तो वैसे नहीं कर रहे हैं, 350 को भी इंक्लूड नहीं करते। नम्रता क्लियर है? यस नम्रता, नम्रता से यस और नो, क्लियर है बेटा नम्रता? श्रुति, अभी आप श्रुति क्वेश्चन पूछना तो आ सकते हो बेटा। नाउ कैलकुलेटेड, 2 बन जा, 2 7 जा, 2 4 जा, एन -1, एन का वैल्यू क्या होगा, 175, है ना? दैट मीन्स 1 से लेके 350 तक हमारे कितने इवन नंबर आ रहे हैं, 175। क्लियर? अभी हमें निकालना एस एन का फॉर्मूला से। यस आर्यन बोलो बेटा। नाउ एस 175, हम डायरेक्ट लिखते हैं, एस 175 क्या होगा, एन मतलब 175 अपॉन 2, यू कैन राइट डायरेक्टली, T1 फर्स्ट टर्म क्या हमारा 2 है, और लास्ट टर्म क्या हमारा 350, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। एस एन को आप लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल, यस संजना बोलो बेटा, एन अपॉन 2। हेलो सर। यस बेटा, सर जैसे 348 और 150 350 लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। सेम आंसर कैसे आएगा बेटा, एक टर्म नहीं है हमारा, 350 ऐड ही नहीं कर रहा उसको। जब 350 ऐड नहीं करेंगे तो थोड़ा सी वैल्यू कम आएगी। सेम कैसे आएगा बताओ? जैसे 1 + 2 3 होता है, और मैं करूं 1 + 2 + 3, तो क्या होगा, 6 होगा ना? हाँ सर। नहीं चमका? हाँ समझा। समझ गए ना? हाँ समझ जैसे गए ना? मतलब ओके। सर वो पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में किए थे ना, जैसे कौन से में भी इक्वेशन पुट करने का, इसकी वजह से मुझे थोड़ा डाउट था। समझ गया, समझ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। S 175 इज इक्वल 175 अपॉन 2 इंटू 352 कैलकुलेटेड। क्या हो जाएगा, 175 इंटू 176। सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। करिए मल्टीप्लाई। क्या होगा आंसर, 30800। क्लियर है संजना, क्लियर है बेटा? अभी देखो आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व आपने की होगी, जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, कि देखो जैसे मुझे स्टार्टिंग से 1 से लेके कहीं तक के भी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे 1 से लेके 1 टू 1000 तक के, कहां तक के, या बोलो 100 तक के, 100 तक के, 100 तक के मुझे क्या निकालने हैं, इवन नंबर का सम निकालना है। किसका सम निकालना है, इवन नंबर का।
1 से लेके 100 तक की इवन नंबर का सम निकालना है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट। टॉनी आंसर भी लिख रहा है n इंटू n प्लस 1, करेक्ट। एक चीज ऑब्जर्व की होगी आपने, जैसे मुझे 1 से लेके 100 तक या 1 से हेलो लेके सर। 1000 तक, यस यस विशाल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमें 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 100 तक सारे इवन नंबर का सम निकालना है, तो इतने सारे इवन नंबर हमें एक में से 100 के ढूंढकर निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट करना होगा, या फिर कोई भी एक चलता है? कोई भी एक नहीं, देखो ध्यान से विशाल, एक्चुअल में होता क्या है कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि 1 से लेके 50 तक, 100 तक कितने इवन नंबर है 50। ना? 50 है, तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 50, ठीक 50। तो या तो हम ऐसे इस वाले फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और एक हमारे पास ये है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस an या t प्लस tn, एक ये फॉर्मूला है। और एक हमारे पास ये है, देखो इवन या ऑड नंबर निकालने के लिए सर फ्रॉम वन स्टार्टिंग से, देखो एस एन इज इक्वल, यू कैन राइट n इंटू n प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। सर कैन यू हाँ विशाल, एक्सप्लेन एनी वन फॉर्मूला ओके ओके ओके, चलो वैल्यू पुट करके? ठीक है, कौन सा सेकंड बता दूं, ये वाला? हाँ बता दो। चलो देखना ध्यान से, आपका आपका फर्स्ट डिजिट क्या है इवन में? 2 है, 2a। फिर 4, देन 6, और डैश 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 क्या हो जाएगा हमारा 100। क्लियर या विशाल, यस यस है ना? यस। नाउ वी विल पुट हियर n का वैल्यू 50 है, हाँ 50 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म, 2 2 2, और प्लस an मतलब tn, और यू कैन से लास्ट टर्म कितना हमारा 100। 100। देखो 50 इंटू 2 प्लस 100 कितना आ जाएगा 101 अपॉन, सॉरी यस 102 हाँ। अपॉन 100 अपॉन 2, सॉरी, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? s 50 इज इक्वल 50 इंटू, ये कैंसिल कर दो, 2 बन जा, 2 5 जा, और 2 बन जा, कितना आ गया 51। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ओके विशाल क्लियर है? यस यस यस, थैंक यू सर। ओके बेटा, यस भाग्यश्री पूछिए बेटा। देन श्रुति आप रोके रहना, मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, चिंता मत करो। यस भाग्यश्री, व्हाट अप हैंड, पूछिए क्वेश्चन। हाँ श्रुति बोलो बेटा। श्रुति आवाज आ रहा बेटा मेरा? पूछो। श्रुति पूछिए। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर, कैन यू लिसन? हाँ हाँ बेटा सर, बोलो। कोई भी फॉर्मूला यस यूज यस किया तो बोलो, आंसर सेम ही आएगा ना? आंसर सेम ही आएगा, बिल्कुल 101% सेम आएगा। ओके बस सर, थैंक आपको अब दिमाग ये लगाना, जैसे लास्ट टर्म गिवन है बेटा, तो हम ये यस सर। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम फॉर्मूला कोई भी यूज करेंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा 101%। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है श्रुति? यस सर। चलो यस आसिया बोलिए बेटा, ट्राई नेक्स्ट। यस आसिया। सर हाँ बेटा बोलो। ये जो आपने बताया था क्वेश्चन, जो ये फ्रॉम से था या बिटवीन हाँ से? फ्रॉम से, फ्रॉम से। ओके फ्रॉम में हम लास्ट टर्म को इंक्लूड करते हैं। लास्ट टर्म दैट मींस यदि हमारा वो इवन है, तो जैसे हमें हमें इवन नंबर का सम चाहिए, तो यदि वो लास्ट वाला इवन है तो उसको इंक्लूड करेंगे। समझ गए ना? हाँ। और यदि बिटवीन बोलते ना, तो हम लास्ट टर्म को इंक्लूड नहीं करते। यस क्लियर? सर। यस सर। चलो ट्राई क्वेश्चन 4, डू इट फास्ट। मंगेश एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको, चिंता मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करना अपन फटाफट।
In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of 56 term. जल्दी से आंसर देना है. If an AP given okay Abhiranjan, no issue. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of 56 term. First of all, calculate first term and common difference. आपको given है, देखो मैं लिख रहा हूं given A19 कितना गिवन है आपको 52. A19 को आप लिख सकते हो A प्लस 18D. फर्स्ट इक्वेशन. A38 आपको गिवन है 128. You can write A38, that means A37 plus D. A plus 37D, sorry, is equal 128. Second equation. Any doubt, anyone? पूछिएगा प्लीज. हेलो सर. बोलो बेटा. हाँ राहुल बोलो. सर A प्लस 18D इज इक्वल टू 52 कैसे आया? A प्लस 19D आना चाहिए था ना सर? नहीं देखो बेटा, हमको A19 गिवन है, तो A19 मतलब कि देखो जैसे AN का TN का फॉर्मूला होता है. AN का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D. पढ़े हो हाँ ना? हाँ. आप N के प्लेस पर 19 पुट करो, तो A प्लस 19 माइनस 1 इंटू D. तो A19 क्या हो जाएगा? A प्लस A 19 प्लस माइनस 18D. क्लियर यस है? सर. ओके. चलो ओके बेटा. From equation first and second, करिए solve. From equation first and second, A plus 37D 128 और A plus 18D. यस ओम, पूछो बेटा. हाँ ओम बोलो. हेलो सर, उसको ऐड करना है ना? ना देखो अपन डायरेक्ट माइनस कर, सब्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ सब्ट्रैक्ट. करेक्ट. और फिर आंसर आके A 47 और माइनस 18 क्या होगा? D की वैल्यू आके एक A में डालने की ना सर? हाँ D का वैल्यू आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन पुट करना, देन हमें A का वैल्यू क्या मिलेगा, और जैसे हमें A का वैल्यू मिलेगा देन वी विल कैलकुलेट S57 S56 है ना? हाँ यस. बहुत से बच्चों का आंसर आ भी गया है. थोड़ा सभी को समझाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा पेशेंस रखना. ठीक, ये हो जाएगा हमारा 5 और 15 आ जाएगा, है ना? 15 आएगा. नो कितना आ रहा है? कितना बचेगा ये? 9. और ये आएगा 1 इज इक्वल, ये कितना बचेगा? 6 और ये 7. तो D का वैल्यू हो जाएगा 76 अपॉन 90. D का वैल्यू क्या आ रहा है? D का वैल्यू आ जाएगा +4. एनी डाउट? D का वैल्यू हो जाएगा हमारा +4, है ना? नाउ D का वैल्यू इंपोर्ट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, कहीं पुट कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट कर दो D का वैल्यू, तो हमें मिलेगा A का वैल्यू. D का वैल्यू कितना है हमारा?
a plus 18d is equal 52. a plus 18 into 4. a plus 18 4 जा 72. a का वैल्यू 52 माइनस 72. a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 माइनस का. क्लियर? अभी आपको a भी पता है और d भी पता है. अब हम लिखेंगे, देखो. नाउ a इज इक्वल माइनस 20, d इज इक्वल 4 और n इज इक्वल आपको कैलकुलेट करना है 56, है ना? देन s 56 कैलकुलेट करना है. s n इज इक्वल n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. s 56, n का वैल्यू 56 अपॉन 2 इंटू माइनस 20, 56 माइनस 1 और d का वैल्यू 4 है. कैलकुलेटेड 2 2 जा 4 और 2 8 जा इंटू माइनस 40 प्लस 55 इंटू 4. कैलकुलेटेड s 56 इज इक्वल 28 इंटू माइनस 40 प्लस, देखते हैं क्या था हमारा पहले, 55 इंटू 4. 55 इंटू 4. यस, बहुत अच्छा आंसर दे भी दिया है, तो सॉल्व कर लो. ट्वेंटी एट इंटू, सॉल्व इट, कितना आएगा? 180. कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 5040. यस, ट्राई नेक्स्ट. यस हर्षिता, व्हाट हैपेंड बेटा? हर्षिता, डाउट है क्या? ओके ओके ओके. टॉनी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत से बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, अदरवाइज मैं अभी तक तो बाहर के क्वेश्चन नहीं दे रहा था. अभी कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम मिक्स क्वेश्चन दूंगा. ट्राई नेक्स्ट. अभी देखो, चीटिंग चीटिंग यदि हम करेंगे भी तो अपने साथ करेंगे, और अपने साथ चीटिंग करने का मतलब ही क्या है? अपना नुकसान करना. मोरल ये है कि हमें अपने साथ तो चीटिंग नहीं करनी, है ना? ट्राई दिस वन. आपको सम गिवन है. हेलो हेलो हाँ हेलो विशाल, आवाज आ सर. रहा बेटा मेरा? यस विशाल, बोलो. यस सर, मुझे एपी क्या है और 28 टर्म क्या है वो कुछ भी नहीं पता सर. कैन यू एक्सप्लेन मी? एपी के बारे में कुछ भी नहीं पता? और 28 के टर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट इस क्लास में घुसे आया हूँ. अच्छा, चिंता चिंता नहीं करो विशाल, अपन सीख जाएंगे. अच्छा, एपी में कितना पढ़े अभी थैंक आप? यू सर. कितना पढ़े हो अभी? कुछ पढ़े हो? कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट फर्स्ट टाइम 10th के मैथ में आ रहा हूँ. अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हो. विशाल, अभी अभी कनेक्ट रहो, मैं इसका डाउट सेशन रखूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी. ठीक है? ओके है ना? आज ओके, आज थैंक यू सर. ओके बेटा, ओके. थैंक यू. ट्राई दिस वन. sum of sum of first 55 term is this one. Calculate find 28th term. कैसे करेंगे? यस राहुल, कैसे करेंगे बताओ? हेलो सर. सर 55 टर्म का एपी 3300 दिया हुआ है सर. ओके. हेलो. हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रहा है बोलो. हाँ, तो सर अभी 28 टर्म ढूंढना है. हाँ ठीक है, कैसे करेंगे बताओ?
सर फॉर्मूला Tn is equal to A ओके, Tn इज इक्वल ए ब्रैकेट n minus इंटू 1 डी। into ओके, D। सो उसके बाद Tn की वैल्यू पुट करेंगे ये 3300। तो हमारा एस एन का वैल्यू है। एस एन गिवन है, एस एन सम गिवन है बेटा, सम। राहुल, ओके है ना? सर। थोड़ा सोचो फिर बताओ, मैं दूसरे बच्चों को यस। लेता हूँ, है ना? हर्षिता भी हाँ बोल रहे हैं आपको, ठीक है? ये यस हर्षिता, बताइए कैसे करेंगे बेटा, बताओ जरा। पुष्पक का, निधि का, ओम का तो आंसर आ चुका है 60। अभिरंजन का भी आंसर आ चुका है 60, ठीक है? यस हर्षिता, कैसे करेंगे? हाँ अभिरंजन, बोलता हूँ। 1 मिनट अभिरंजन, 1 मिनट। यस बेटा बोलो। अभिरंजन बताओ, आप बताओ कैसे करेंगे, सिखाओ मेरे को, मैं कैसे सॉल्व करूँ, बताओ। अभिरंजन आवाज आ रहा है? यू कैन स्पीक, बोल सकते हो, माइक्रोफोन चालू करो और बोलो। Sn equal to n by 2 यस बेटा, in कैसे करेंगे? bracket a plus in bracket n minus 1 into d, ये फार्मूला यूज करने का, और फिर ओके, उसमें n की वैल्यू पुट करने की। एस ओके, ठीक है। 3300 एन का वैल्यू पुट कर दूं? कितना पुट कर दूं? 55। 55। 55 55 by ओके, y in bracket 55 minus 1 ओके, equals to 55 by 2 times a plus 54d। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं हम। 55 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 54d इज इक्वल 330। क्लियर? ये ट्रांसपोज कर दूं क्या, बताओ जरा। 2a प्लस 54d इज इक्वल 3300 इंटू 2 अपॉन भाग्यश्री सोएब, रुके रहना, मैं आपको लेने वाला हूं, है ना? तो सॉल्व करो। 11 3 जा, 11 0 जा, 11 5 जा, 5 1 जा, 5 6 जा, 5 0 जा। कैन टेक 2 कॉमन, 2 a प्लस ये क्या हो जाएगा 27 d इज इक्वल 60 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 27d इज इक्वल 60, और a प्लस 27d क्या होगा हमारा, a 28। अभी जिसको डाउट हो पूछो। हेलो सर। हाँ हाँ सोएब बोलो बेटा। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हेलो यस बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर, ये क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? बिल्कुल करूंगा, देखो। ठीक है। ओके मंगेश, कुछ भी नहीं समझा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, 55 टर्म्स, 55 टर्म्स का हमें सम गिवन है। कितना गिवन है? 330, 3300। तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। एस 55 गिवन है, कितना गिवन है? एस 55 3300। एस 55 और यू कैन से सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे एस एन का फॉर्मूला। ये एस एन का फॉर्मूला लगाया, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हमें एन का वैल्यू कितना गिवन है, कितने टर्म्स का सम निकाला हमने, 55। तो एन के प्लेस पे हमने पुट किया 55, तो 55 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने ट्रांसपोज किया, यहां देख लो अच्छे से, ये देखो
55/2 को हमने ट्रांसपोज किया, इसको हमने ट्रांसपोज किया, तो 2 मल्टीप्लाई में और 55 डिवाइड, है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 2a प्लस 54d इज इक्वल 3300 इंटू 2 अपॉन 55। इसको हमने सॉल्व किया, 11 से डिवाइड किया, तो 11 5 जा और 11 3 जा, 11 0 11 0, देन 5 से हमने कट किया तो ये 60 आ गया। यहां से बेटा हमने देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 जैसे हम कॉमन लेंगे तो रिमेन बचेगा a और यहां बचेगा 27d। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, a प्लस 27d का वैल्यू कितना आ गया, 60, और a प्लस 27d क्या होता है हमारा, a28। तो ये क्लियर है बेटा, मंगेश क्लियर है? Okay, sir. Got ओके it. Okay, okay. निधि, यू कैन आस्क, पूछ सकते हो निधि? यस निधि बेटा पूछ सकते हो मेरे से, निधि। मंगल, कहां कहां पर डाउट है बेटा? यस मंगल। ओके, एंड का मतलब कि हमने एंड का मतलब 2a प्लस, यहां से बोल बेटा बोल रहे हो 2a प्लस 54 से बोल रहे हैं क्या? यस मंगल, से यस और नो, यहां से डाउट है या पूरा डाउट है? ओके, यहां से देखो बेटा हमने 2 कॉमन लिया, यहां से हम 2 कॉमन लिए, तो 2 बाहर जाएगा तो यहां बचेगा सिंगल a। 54 में से 2 बाहर जाए, 54 को 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा, 2 2 जा 2 7 जा, 54 को 54 से हम 2 बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 27। अब a 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 27d का क्या वैल्यू आ गया, 60। ओके टॉनी देखो लास्ट लाइन समझो, देखो ध्यान से, एक मिनट, a प्लस 27d को आप लिख सकते हो a28, a प्लस 27d को आप लिख सकते हो a28। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो a28, दैट मीन्स आप फॉर्मूला यूज करो, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यू विल पुट हियर, a तो a है, n का वैल्यू 28, a28 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 27d, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, मतलब कि हमें क्या मिल गया, a28 मिल गया। मंगल भी क्लियर है? मंगल, निधि क्लियर है बेटा? यस एवरीवन। Yes, Soeb, what happened? Try next. हाँ निधि बोलो बेटा। Yes. हेलो सर। निधि बोलो बेटा, कहाँ पर डाउट है बेटा? आप बोल रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, यही ना? निधि सर आपकी बात कर आवाज सकते हैं नहीं आ रही। अभी क्लियर है निधि? बहुत कम आ रही सर। ओके, अभी आ रहा बेटा? अभी अभी क्लियर है आवाज? अभी आ रहा है? हाँ सर अब आ रही है। सर वो हाँ चल क्या है ना, बताओ। मुझे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में प्रॉब्लम था। मुझे ओके साइन कन्वेंशन में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, और कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना वो समझ नहीं आता ठीक है, सर। उसको उसको अपन फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है? हम डाउट सेशन रखेंगे तो सर उसको समझाऊंगा मैं, ठीक? हाँ ग्रुप, सर हाँ ग्रुप जरूर को सर। देखते रहेगा, हम अपडेट करेंगे उसमें, ठीक है? अभी अभी ये वाला क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है। In an AP, sum of 3 consecutive term is 27. In an AP, the sum of 3 consecutive term, consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक,
The sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the term. Do it fast. पहले आप लोग सॉल्व करो, देन मैं बताऊंगा. Find the sum of, in an AP the 3 consecutive term is 27. The sum of 3 consecutive number का sum कितना है हमारे पास? 27 है. And their product is 504. Calculate all 3 terms. Calculate the AP. कैसे करेंगे? देखो, you can take first term like, ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. a plus d और a plus 2d. प्रश्न भी ले रहा है लेकिन गलत ऐसे नहीं लेना है. हम ऐसे भी ले सकते हैं. अदरवाइज यू कैन टेक, हम एज्यूम करेंगे, लेट यू टेक फर्स्ट टर्म हम ले लें बेटा a माइनस डी. ये थोड़ा इजी पड़ेगा. सेकेंड टर्म, जिसको डाउट है पूछ लेना. सेकेंड टर्म a, और थर्ड टर्म a प्लस डी. ऐसे में बहुत इजी पढ़ने वाला है, बहुत इजी. जिसको भी डाउट है बिल्कुल पूछिएगा. यस मंगेश. ए माइनस डी क्यों लिया सर? ओके, देखो, हम फर्स्ट टर्म ए भी ले सकते हैं. ध्यान से देखना, 1 मिनट. हम फर्स्ट टर्म हम ए भी ले सकते हैं. अदरवाइज, जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि मेरा अपना एपी है 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो इसके पहले का टर्म क्या होगा? यस मंगेश बताना है. इसके पहले का टर्म 2 होगा. 2 होगा. मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके पहले का टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम एज्यूम करें कि ये 4 हमारा फर्स्ट टर्म है, ए है, तो इसके पहले का टर्म क्या होगा हमारा? a माइनस डी. होगा कि नहीं होगा? मतलब 2 के पहले का टर्म क्या होगा मंगेश? 2 माइनस डी. हाँ, 0. इसके पहले का टर्म क्या होगा? -2. सेम, हम a प्लस डी और a प्लस 2d भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा क्या होने वाला है? लेंथी होने वाला है. दैट्स व्हाई हम ये ले रहे हैं. अभी देखो मजा आने वाला है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का सम क्या है? मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं. इन तीनों का सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना है हमारा? 27. तो देखो, d से d आप कैंसिल कर सकते हो. 3a इज इक्वल क्या हो जाएगा? 27. तो a का वैल्यू 27/3. a का वैल्यू कितना आ गया? 9. क्लियर है? अभी देखो, सेकेंड स्टेप में बोल रहा है वो कि तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू a प्लस डी कितना गिवन है अपन को? क्या गिवन है? यस, 504. कितना गिवन है अपन को? 504. इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा. सबसे पहले देखो, ये लिखो a माइनस डी और a प्लस डी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल 504. सॉल्व इट. a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a का वैल्यू पुट कर दो, कितना आ रहा है? a का वैल्यू 9, यहां भी 9 पुट कर दो, इज इक्वल 504. 9 9 जा 81 माइनस डी स्क्वायर, और इस 9 को ट्रांसफर कर दो, 504/9. लेंदी लगे तो बता देना. यस संजना, व्हाट हैपेंड बेटा?
504। सर वो आपने फर्स्ट, हाँ बेटा बोलो। सर आपने ए माइनस टी फर्स्ट बोला और ओके सेकंड ए बोला और थर्ड ए प्लस टी बोला, तो उसको करेक्ट। मिक्स करके करेंगे ना एक ही में। हाँ हेलो सर, ये जैसे हम सही लोग को बोल, दिया है थर्ड टर्म, सर हम लोग ठीक को जैसे दिया गया है कि थर्ड टर्म पूरा फुल रहेगा, वैसे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है करेक्ट। और फोर कॉन्सेटिव मतलब वो अलग दिया गया हम लोग को, ए माइनस थ्री डी और ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ओके देखो, और हम बेटा डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें ए माइनस डी ही लेना है। इससे थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो रहा है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज हम फर्स्ट टर्म ए ले सकते हैं, सेकंड टर्म हमारा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हमारा ए प्लस टू डी और फोर्थ टर्म हमारा ए प्लस थ्री डी भी हो सकता है, नो इशू। उसमें कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बस, समझ गए? यस सर। चलो इसको कैंसिल कर दो, 9 5 जा 9 6 जा, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 56 माइनस 81, कितना आ रहा है इसका वैल्यू? निधि बस लास्ट 1 मिनट इसको सॉल्व करते, फिर हम कल पढ़ेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा? -25 और डी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 25, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? +-5। अभी हमारे पास ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, क्या कैलकुलेट किए थे हम? 9, और डी का वैल्यू +-5। आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे? बाकी हम पढ़ते हैं कल। थोड़ा सा आप लोग एपी को देखिएगा, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको न्यू चैप्टर से बिल्कुल समझ में आएगा, अदरवाइज इसका थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, समझा? थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।